बसखारी बाजार के बीचों बीच स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर हुई दिन दहाड़े लाखों रुपए के गहने की लूट से बसखारी बाजार वासी सहम गए हैं। थाने से कुछ दूरी पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज इस लूट की वारदात ने पुलिस को चुनौती देने के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों में भय और दहशत का माहौल बना दिया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बसखारी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना मंगलवार की दोपहर 12 बजे के करीब उस समय की बताई जा रही है जब बसखारी में स्थित सेठ देवकी नंदन एंड सन्स सर्राफ पर बाइक सवार दो युवक दुकान में घुस गए और सामान देखने का झांसा देते हुए दुकानदार से सोने के गहने को निकलवा कर देखने लगे। इस बीच एक बदमाश गहनों को लेकर दुकान से बाहर जाने लगा। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता तब तक दूसरा बदमाश भी गहनों को समेटते हुए दुकान से बाहर निकलने लगा। आनन फानन में दुकान में बैठे दुकान मालिक अरुण सोनी व दुकान में मौजूद लड़कों के द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हुए शोर मचाया गया, लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते बदमाश दुकानदार को धक्का देते हुए बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दोनों युवक दुकान में गहना देखने के बहाने आए थे। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं कोरियन संस्कृति केंद्र के मध्य एमओयू साइन किया गया। यह अनुबंध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित एवं कोरियन संस्कृति केंद्र एम्बेसी ऑफ रिपब्लिकन ऑफ कोरिया के निदेशक किम कुम प्योंग के मध्य किया गया। यह एमओयू अगस्त 2020 से जुलाई 2022 तक के लिए 2 वर्षों के लिए किया गया है। एमओयू होने से कोरियाई भाषा को बढ़ावा मिलेगा एवं महारानी मेमोरियल पार्क अयोध्या के सिद्धांतों को गति मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका द्वारा साफ सफाई व कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए वाहनों को पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी और ईओ विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रणखंडी रेलवे फाटक से पालिका के वाहनों मिनी टिपर, कॉम्पैक्टर, व्हील बैरो आदि को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। इस दौरान चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि स्वच्छ मिशन के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मद में कचरे के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए 1,62,34,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिससे वाहनों को खरीदा गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों का निरीक्षण कर उन स्थानों को सील कराया। रामगढ़ ताल थाना अंतर्गत गौतम बुद्ध विहार कॉलोनी, सिद्धार्थ एन्क्लेव कैंट थाना अंतर्गत निकट डीआईजी बंगले के सामने, कृष्णा हॉस्पिटल, यूरोलॉजिस्ट राजघाट थाना अंतर्गत गीता प्रेस, रहमत नगर, गाजी रोजा उचवा को सील कराया गया। सील किए गए स्थानों में जनमानस का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कानपुर में चौबेपुर कांड में शहीद हुए सीओ स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को सहायता राशि के रूप में आरटीजीएस माध्यम से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई, जिसका बैंक स्टेटमेंट व जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने उनके आवास पे स्थित सिविल लाइन अपार्टमेंट में जाकर दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन पर यूजीसी द्वारा जारी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में गाइडलाइन के विरोध में एनएसयूआई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूजीसी का फैसला छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष होने के नाते इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। यदि कोई छात्र छात्रा कोरोना से संक्रमित हो जाएगा तो क्या उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन लेगा या फिर सरकार लेगी।